Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's learn MS Excel. My name is Chandan. Today we will learn how to extract unique name from raw data. तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट की ओर। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सीट है। फर्स्ट सीट, सेकेंड सीट, थर्ड एंड फोर्थ। हर सीट पे सेम वैल्यू डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शन और अलग अलग टूल्स से यूनिक नेम को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। ये हमारा डेटा है और इस डेटा में से हमें यूनिक वैल्यू को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाना है, यानी कि यूनिक वैल्यू यहाँ पे लेकर आना है इस डेटा के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे परवीन कुमार, अभिषेक कुमार, अशोक कुमार, अगेन अभिषेक कुमार, अगेन परवीन कुमार, वरुण कुमार, अशोक कुमार एंड राहुल कुमार। यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू डाला हुआ है। अब इस डुप्लीकेट्स वैल्यू में से हमें यूनिक नेम निकालना है। तो हम जो पहला फंक्शन सीखने जा रहे हैं वो है यूनिक फंक्शन। ये फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। अगर आपके पास ये फंक्शन नहीं है तो बाकी के तरीके भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिक फंक्शन का यूज, जो कि काफ़ी डायनेमिक है एंड मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है ऑफिस 365 का। तो चलिए हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इज इक्वल टू एंटर करना पड़ता है। उसके बाद हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे। वो फंक्शन हमारा यूनिक है। यूनिक करने के बाद हमने टैब क्लिक किया। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो इस फंक्शन का आ रहा है वो है एरे। व्हाट इज एरे? एरे हमारा रो डेटा होता है, जहाँ से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो सबसे पहले हमने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसको फ्रीज कर देना है एंड ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही फंक्शन आपको यूज करना है, इतना ही क्राइटेरिया देकर यूज करना है। सिंपली आपको एंटर करना है। हमारे पास सारे यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। तो ये तो फर्स्ट वे हो गया। हमारे पास यूनिक फंक्शन में और भी कई सारे आर्ग्यूमेंट्स है, उसका भी हम यूज देखते हैं। तो जैसे आप यूनिक फंक्शन आप लगाते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे बाय कॉलम एक्सट्रैक्ट्स 1, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। तो इनका क्या यूज है, चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड, यूनिक फंक्शन लगाया हमने, एरे यूज किया, फ्रीज कर दिया इसे। बाय कॉलम, यहाँ पे आप देखेंगे बाय कॉलम में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स का। यहाँ पे ये बोल रहा है ट्रू मीन्स रिटर्न यूनिक कॉलम्स, लेकिन आप जब देखेंगे ये डेटा हमारा रो वाइज डला हुआ है, 2 3 4 5 6 हर रो में ये डेटा डला हुआ है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉल्स, क्योंकि हमें कॉलम वाइज यूनिक नहीं निकालना था, हमें रो वाइज निकालना है। इसलिए हम यूज करेंगे रिटर्न यूनिक रो, मीन्स यहाँ पे आप फॉल्स कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए वही आंसर आया जो पहली बार आया था। क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ऑप्शनल होते हैं, बाय कॉलम और एक्सट्रैक्ट वंस, तो अगर हम दे या ना दे तब भी हमारा आंसर एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि इसका यूज कब होगा, जब अगर डेटा हमारे पास कॉलम वाइज हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे परवीन कुमार एंटर किया, यहाँ पे अभिषेक कुमार एंटर किया, यहाँ पे अशोक कुमार एंटर किया एंड फिर से अभिषेक कुमार एंटर किया। तो अभी आप देख सकते हैं
यहाँ पे इस पूरे डेटा में 2 बार अभिषेक है, तो मेरा यूनिक नेम परवीन, अभिषेक एंड अशोक ही है। तो अगर डेटा आपके पास ऐसे रहे तो आप कैसे यूज करेंगे यूनिक फंक्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यूनिक फंक्शन लगाया, डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको फ्रीज कर देना है आपको, एंड जो ऑप्शन है बाई कॉलम में, तो अब की बार हमें, क्योंकि ये हमें कॉलम वाइज डेटा है, तो हम ट्रू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने ट्रू टाइप कर दिया एंड क्लोज कर दिया। तो ये आप देखेंगे परवीन, अभिषेक एंड अशोक 3 पर्सन जो इसमें यूनिक नेम है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं बाई कॉलम का। बाई रो, क्योंकि ये डेटा हमने रो वाइज था, इसलिए हम यहाँ पे हमने फॉल्स का यूज किया। यहाँ पे डेटा हमारे पास कॉलम वाइज था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू का यूज किया। अब एक और वैल्यू है इसके अंदर, वो है एक्सट्रैक्ट वंस। अगर आपका डेटा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ आगे को। अगर आपका डेटा इसमें से क्वेरी निकल के ये आई कि इसमें से यूनिक वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन वो वैल्यू इस पूरे डेटा में सिर्फ एक ही बार आए, तो आप उसके लिए कौन सा फंक्शन क्या यूज करेंगे। तो हमारे पास परवीन भी एक बार से ज़्यादा आ चुका है, अभिषेक भी एक बार से ज़्यादा आ चुका है, अशोक भी एक बार से ज़्यादा आ चुका है, एंड वरुण भी एक बार से ज़्यादा आ चुका है। एक ही नाम है, वो है राहुल कुमार, जो सिंगल टाइम है इसमें। हमें यही राहुल कुमार सिर्फ एक ही बार लेके यहाँ पे आना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेम फंक्शन हमने लगाया यूनिक, एंड एरे को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये हमें क्या चाहिए, तो अगर आपको ये नहीं देना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट हम दे देते हैं क्योंकि ये हमारा डेटा रो वाइज है, तो हमने फॉल्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स वन, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, रिटर्न आइटम दैट अपेयर एग्जैक्टली वंस और रिटर्न एवरी डिस्टेंस आइटम। अगर आपने फॉल्स चूज किया तो सेम जो जैसे पहले बार में यूनिक नेम एक्सट्रैक्ट हुआ था, सेम वही आएगा। लेकिन हमारी क्वेरी अब ये थी कि इस पूरे डेटा में सिर्फ एक टाइम पे कौन सा नाम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रू यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन, एंड यूनिक ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एंटर करेंगे ओनली राहुल कुमार। अगर आपने यहाँ पे वरुण को भी हटा दिया तो यहाँ पे देखिए वरुण एंड राहुल दोनों एक बार ही आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने सुमित कुमार कर दे तो वरुण, सुमित एंड राहुल, ये 3 ऐसे नाम हैं जो इस पूरी डेटा में सिर्फ सिंगल टाइम ही आया है। तो यहाँ पे 3 नेम एंटर हो चुका है। तो ये था हमारा यूनिक फंक्शन, जिससे हमने यूनिक नेम एक्सट्रैक्ट किया। अब बारी आती है, क्या ये फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है, क्या हम इसके अलावा यूनिक नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास 2007 से लेकर 2016 यूज कर रहा हूँ, तो हम कैसे यूज करेंगे यूनिक नेम निकालने के लिए। तो एडवांस फिल्टर एक हमारे पास ऑप्शन है जो यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले एडवांस फिल्टर में जाने के लिए हमें डेटा टैब पे जाना होगा। डेटा टैब जाने के बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, यही हमारा एक फिल्टर एरिया है जहाँ पे एडवांस फिल्टर के नाम से जाना जाता है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि इस डेटा में आपको यूनिक निकालना है या आप इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं या इसका कॉपी करना है। तो मुझे फ़िलहाल इसका यूनिक नेम निकालना है, तो मुझे यहीं पे नहीं चाहिए, मुझे किसी और लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे मुझे यूनिक नहीं चाहिए, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए। तो मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपने डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू, इस डेटा को आपको कहाँ पे कॉपी करवाना है। कॉपी करवाने के यहाँ पे मैंने D2 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे
ये बोल रहा है कि यूनिक रिकॉर्ड्स ही लेके आना है। यस, मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स ही लेके आना है, तो इस पे टिक कर देंगे एंड ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यूनिक रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो ये था हमारा एडवांस फिल्टर के थ्रू। जब आपके पास यूनिक फंक्शन नहीं हो तो आप एडवांस फिल्टर से भी यूनिक नेम या डेटा कुछ भी आप यूनिक एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। जब मेरे पास ऐसा डेटा हो, अगर मुझे ना ही एडवांस फिल्टर आ रहा है और ना ही यूनिक फंक्शन, तो एक और ऑप्शन है एक्सेल के पास यूनिक नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो है रिमूव डुप्लीकेट। आपने इस डेटा को कॉपी करना है और जिस लोकेशन पे आपको यूनिक चाहिए उस लोकेशन पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है। फिर से आपको डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये पूछेगा कि आपको किस कॉलम से यूनिक डेटा को लेकर आना है। तो हमने कहा कि जो मेरा सिलेक्शन है, तो हमने किया कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन, फिर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको आपके डेटा के पास हेडर है। यस, मेरे डेटा के पास एक हेडर है, तो मैंने यहाँ पे चेक रहने दिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिक नेम आ चुके हैं। ये था हमारा रिमूव डुप्लीकेट के थ्रू। ये एक टूल्स है जिसके थ्रू हमने यूज किया। रिमूव डुप्लीकेट्स भी एक टूल्स है एंड एडवांस फिल्टर भी एक एक्सेल का टूल्स है जिससे हम एक्सट्रैक्ट यूनिक नेम निकाल सकते हैं। फिल्टर हमारा यहाँ यूनिक हमारा एक फंक्शन है, एडवांस फिल्टर एक टूल्स है, यूनिक रिमूव डुप्लीकेट्स एक टूल्स है। अब हम जाते हैं अपने एक और फंक्शन की तरफ। अगर यूनिक फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो क्या दूसरा तरीका है एक्सट्रैक्ट यूनिक नेम निकालने के लिए? यस, वो है इंडेक्स फंक्शन के थ्रू। आप कहेंगे इंडेक्स फंक्शन से तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूनिक कैसे एक्सट्रैक्ट करवाएंगे? तो एक्सट्रैक्ट यूनिक नेम में हम इंडेक्स, मैच एंड काउंटिफ का यूज करेंगे। काउंटिफ यूज करने के लिए हमें पहले काउंटिफ लगा लेते हैं। यहाँ पे काउंट इफ में सबसे पहले रेंज मांगता है, तो जनरली आप ये रेंज सेलेक्ट करोगे। मैं ये रेंज सेलेक्ट नहीं करूँगा। मैंने अपने हेडर को सेलेक्ट कर लिया और उसी को दोबारा सेलेक्ट कर लिया D1 से D1 एंड मैंने इस D1 को फ्रीज कर दिया। फर्स्ट D1 को मैंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद मैं क्राइटेरिया में अब ये ले लूँगा जो हमारा रो डेटा था, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद अब जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट एंटर करूँगा तो वो 000 आ चुका है। अगर ये नाम परवीन कुमार यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो वो वहाँ पे 1 दे देगा। यानी कि अगर मैंने ये परवीन कुमार यहाँ पे अवेलेबल कर दिया तो यहाँ पे ये 1 दे दिया कि परवीन कुमार फर्स्ट टाइम, परवीन कुमार फर्स्ट टाइम, यानी 2 बार परवीन कुमार आ चुका है। तो आपको दूसरी बार परवीन कुमार नहीं लेने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन वो होगा, उसमें हमने जैसे ही मैच 0 करवाएंगे तो हमें सिर्फ यूनिक नेम ही निकाल के देगा, यूनिक नेम का रो नंबर निकाल के देगा। तो हमने एक मैच फंक्शन लगाया और लुकअप वैल्यू में हमने कर दिया 0, जो यहाँ पे 0 आ रहा था। और उसके बाद लुकअप एरे हमारा यही फंक्शन जो काउंटिफ का फंक्शन है। उसके बाद मैच मोड में मैंने 0 लगा दिया एंड मैच फंक्शन क्लोज कर दिया। इसके करने के बाद हमने एंटर कर दिया तो ये बता रहा है कि परवीन कुमार फर्स्ट टाइम पे है। अगर मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो यहाँ पे 0 आएगा। तो हमने नेक्स्ट में इंडेक्स फंक्शन यूज किया। इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहले मांगता है एरे। एरे हमारा यही होगा, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया एंड रो नंबर जो हमारा ये मैच फंक्शन लेके आ रहा है वो होगा हमारा रो नंबर। एंड उसके बाद हमने इंडेक्स को क्लोज कर दिया। एंटर करते ही परवीन कुमार जो फर्स्ट टाइम आ रहा था वो आ चुका है। सेकेंड टाइम पे उसने अभिषेक कुमार को लेके आया, थर्ड टाइम पे अशोक कुमार को एंड फोर्थ टाइम पे अभिषेक को नहीं लाया बिकॉज अभिषेक इस लिस्ट में पहले से ही उपलब्ध है। तो जैसे ही ये अभिषेक उपलब्ध है
तो यहाँ पे वो मैच 0 नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1 बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मैच फंक्शन काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हमने इसको नीचे तक ड्रैग किया तो हमारे सारे यूनिक नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। अगर ये एरर आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पे इफ एरर यूज कर सकते हैं, इफ एरर देन ब्लैंक। तो हमने ये लगाने के बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, जहाँ जहाँ एरर होगा वो ब्लैंक हो चुका है। तो इस तरह से हमने 4 तरीके से यूनिक नेम निकालने का तरीके ढूंढे, जिसमें से फर्स्ट तरीका है यूनिक फंक्शन, सेकेंड है एडवांस फिल्टर, थर्ड है रिमूव डुप्लीकेट एंड फोर्थ वन है इंडेक्स फंक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।